हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जोसेफ न्यूगेन द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये बुक आपकी सोच को बदलती है और जीवन में सकारात्मक सोच की शक्ति का महत्व भी समझाती है। इस किताब के लेखक जोसेफ न्यूगेन द्वारा लिखी गई ये किताब जिसका नाम है डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक हमारे दिमाग के बारे में बात करती है और हमें ये बताती है कि कैसे हमारे विचार ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसे महसूस कर रहे हैं और हम दुनिया को कैसे देखते हैं। लेखक न्यूगेन हमें गाइड करते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स हमारे भावनाओं को आकार देते हैं। साइकोलॉजी के कुछ फंडामेंटल से हमें ये एडवाइस देते हैं कि जो भी हम सोचते हैं उसे सच नहीं मानना है, क्योंकि सब कुछ सच नहीं होता। ये बुक हमें सचेत और सकारात्मक होने के लिए प्रेरित करती है। ये एक फ्रेंडली किताब है जो हमें हमारे ही मन को बेहतर समझने की सीख देती है और जीवन के प्रति एक सकारात्मक नजरिया रखने को कहती है। तो चलिए जानते हैं 7 अद्भुत लेसन्स इस बुक के। लेसन नंबर 1, विचारों की प्रकृति, नेचर ऑफ थॉट्स। लेखक इस किताब के जरिए हमें अपने विचारों पर फिर एक बार विहार करने की सलाह देते हुए समझाते हैं कि जो भी अपने मन में सोचते हैं वो सब कुछ सही नहीं होता। हमारा दिमाग लगातार नए नए विचार, निर्णय और राय बनाते रहता है, इसलिए अपने विचारों को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। जो भी कुछ मन में चल रहा है वो वास्तविक में नहीं हो रहा है। हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहना होता है। जरूरी नहीं कि हर चीज जो आप सोच रहे हैं वो दुनिया में हो ही रही हो। तो आपके विचारों की बदलती प्रकृति पर ध्यान दीजिए और अपने थॉट्स के प्रति संचित रहिए। लेसन नंबर 2, सचेत बनकर रहना, कॉन्शियस प्रेजेंस एंड दैट टू इन टुडे। इस किताब में लेखक जागरूकता बढ़ाने के लिए सचेत होने पर ज्यादा जोर देते हैं। बिना जजमेंटल हुए आप अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हैं, जिसके लिए लेखक कई सारे तरीके बताते हैं, स्ट्रैटेजीज बताते हैं। ऐसा करने से आप अपने दिमाग से शांति और सचेतता का साथ बात कर सकते हैं। किसी को भी जज करने से पहले एक कदम पीछे जाकर यह सोचिए कि आप जो बोलने जा रहे हैं क्या वो विचार सत्य है। ऐसा करने से आप अपने विचारों के प्रति जागरूक बन जाते हैं और कब, कहां, क्या बोलना है इसकी समझ को बढ़ाते हैं। तो अपने विचारों के साथ एक रिश्ता बना लीजिए। ऐसे ही बिना सोच समझकर उनका उपयोग नहीं करें। लेसन नंबर 3, नकारात्मक विचारों को चुनौती दे, चैलेंज द नेगेटिव थॉट्स इनसाइड योर ब्रेन। इस किताब में लेखक नकारात्मक विचारों से सीधा निपट जाने के लिए कहते हैं, गिव अ हेड ऑन टू इट। वो हमें मार्ग दिखाते हैं कि कैसे हम इन विचारों को चुनौती दे और एक सकारात्मक रूप दे। जब भी आपको खुद से नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं होगा, ये सारी चीजें मेरे साथ ही होती है, कुछ बुरा ना हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप एक बार ये सोच विचार
कितने सटीक है और वो शायद आपकी रियलिटी बदलते हैं। हम जब ऐसा सोचकर खुद पर रोक लगाते हैं तो ये हमारे विकास और कल्याण में काफी ज्यादा बढ़ा बन जाता है। ये बुक हानिकारक विचारों को एक चक्रव्यूह की तरह मानती है जिसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। जब आप अच्छा पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा सोचने भी लग जाते हैं और धीरे 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 इस चक्रव्यूह के बाहर निकल जाते हैं। तो अपनी मानसिकता स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सकारात्मक और रचनात्मक सोच को अपनाइए। हैव अ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग इन प्लेस और फिर देखिए कैसे आप सफलता के करीब पहुंच जाते हैं। लेसन नंबर 4, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का मतलब है कि हम अक्सर पक्षपाती होकर सोचते हैं जो अंत में नकारात्मक भावनाओं की ओर लेके जाते हैं। That means taking one side, have a biased opinion. इस कॉन्सेप्ट को एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए। जैसे मान लीजिए कि आपके बॉस से अचानक एक मीटिंग शेड्यूल कर दी तो आप ये सोचने लग जाएंगे कि पक्का मुझे नौकरी से निकालने वाला होगा तभी ये कर रहा है, अब मैं क्या करूंगा, मैं बेघर हो जाऊंगा, मेरे लोन्स के ईएमआई कौन भरेंगे, वगैरह वगैरह। मतलब बात कुछ नहीं है लेकिन अपने पूरी नकारात्मकता का पहाड़ बना लिया है। अरे हो भी तो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया हो इसलिए मीटिंग रखी है, लेकिन नहीं, हम तो उल्टा ही सोचेंगे, भाई हमने तो ठान ली है। तो ये होता है कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन हर बात को घुमा फिरा कर नकारात्मक तरीके से सोच लेने की शक्ति है। अब इस प्रॉब्लम्स को उभरने के लिए लेखक हमें कुछ तरीके बताते हैं। जब आप सिचुएशंस को स्पष्ट तरीके से देखते हैं तो आप इससे मुक्त हो सकते हैं, यानी कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से। जब आप ऐसा करेंगे तो आप नकारात्मक विचारों से मुक्त हो पाएंगे और अपने दिमाग को सही दिशा में ले जा पाएंगे। जैसे अगर आपका प्रमोशन हुआ है तो आप खुश तो होंगे लेकिन आप कहेंगे कि अरे आज शायद किस्मत अच्छी थी मेरी इसीलिए हो गया। अरे भाई आपकी मेहनत को थोड़ा तो इनाम दीजिए। तो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग वाली हर चीज में गलत सोच ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो सिचुएशन को समझना है, डीप में जाना है, फिर उसे सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करनी है। जब भी आप गलत सोचते हैं तो खुद से पूछिए कि मैं इतना नकारात्मक क्यों सोच रहा हूं, Why I am thinking so negative। तो धीरे 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 आप इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के प्रॉब्लम का पीछा छुड़ा सकते हैं। आई प्रॉमिस। लेसन नंबर 5, खुद के साथ प्यार से रहिए। द पावर ऑफ सेल्फ कंपैशन। जब भी आप खुद के बारे में बुरा सोचते हैं या खुद की आलोचना करते हैं तब आपको ही खुद के साथ खड़े रहकर अपने आप को संभालना होगा। लेखक खुद के साथ एक मीठा और सच्चा रिश्ता बनाने की सलाह देते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे डिपेंड है। जब आप खुद के साथ नरमी से पेश आते हैं तब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक को बाहर कर सकते हैं और खुद को आप सपोर्ट कर पाएंगे। आप खुद से वैसा ही बर्ताव कीजिए जैसा आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करते हैं जब वो किसी परेशानी में होता है। ऐसा करने से आप खुद से एक मजबूत रिश्ता बनाते हैं जो आपको सफलता के करीब ले जाता है। लेसन नंबर 6, मन और शरीर का संबंध, माइंड बॉडी कनेक्शन। लेखक मन और शरीर के संबंध को हाईलाइट करके इस किताब में बड़ी बखूबी से पेश करते हैं। ये किताब हमें ये समझाती है कि कैसे हमारे विचारों का प्रभाव हमारे भावनाओं पर होता है और यहाँ तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य पर भी होता है। जब आप लगातार स्ट्रेस में हो तो कई बार आपके सर में दर्द होने लग जाता है कि नहीं। सो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपस में एक्चुअली जुड़े हुए हैं। जो जैसा हम सोचते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। तो इस मन और शरीर के संबंध को पहचानिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाइए।
तो जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो ये सिर्फ आपके मन को स्वस्थ नहीं बल्कि एक्चुअली प्रभावशाली बनाता है। लेसन नंबर 7, फ्लेक्सिबिलिटी की ताकत। आपके सोच को लचीला रखना यानी कि फ्लेक्सिबल रखना अपने दिमाग को भी फ्लेक्सिबल रखने जैसा है। यदि आपके विचार जिद्दी है यानी कि आप जो सोचते हैं वही आप चाहे तो ये आपको निराशा ही देगी। मानिए आप खिलौनों के टुकड़ों से घर बनाना चाहते हैं लेकिन आप जिद पर अड़े हैं कि सिर्फ एक ही शेप के टुकड़े यूज करेंगे, तो ऐसे तो घर कभी नहीं बन सकता। वैसे ही जिंदगी में चीजों को बदलते रहना जरूरी है, नई इंफॉर्मेशन आते रहना जरूरी है, वही आपको आगे लेके जाएंगे। फ्लेक्सिबल होना मतलब आप तैयार है सिचुएशन के साथ खुद को ढालने के लिए, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ये स्मार्ट होने के बारे में नहीं है और रादर बेहतर विचारों को खुद में लाने के लिए है। तो अपने विचारों में फ्लेक्सिबिलिटी लाइए प्लीज, क्योंकि बदलाव तो आएगा और तभी एक बेहतर कल बन पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस किताब के 7 अद्भुत लेसन्स यहाँ समाप्त होते हैं। तो संक्षिप्त में डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक प्रभावशाली किताब है जो हमें हमारे विचारों पर नियंत्रण करने को कहती है। जोसेफ न्यूएगन ये ऑथर हमें ये सकारात्मक विचारों को अपनाने की सलाह देते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपके विचारों को आपके जीवन में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है तो एक बार इस किताब को जरूर पढ़िएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दे, इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी मुलाकात फिर होगी, जहां हम बात करेंगे एक और बेहतरीन किताब जिसका नाम है द माउंटेन इज यू। जी हाँ, द माउंटेन इज यू एक मजबूत किताब है जो हमें सिखाएगी कि कैसे आप खुद को बेहतर और एम्पावर कर सकते हैं। So ladies and gentlemen, till then, this is Prathamesh Veling signing off until we meet next. Thank you.